वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टोरीज कॉलिंग। आप सुन रहे हैं पुरानी कहानी नए अंदाज में सुप्रो के साथ। सर्दियों की रात थी। पूरे स्टेशन पर इक्का दुक्का ही लोग दिखाई दे रहे थे। कोहरे के चादर चारों ओर बिछी हुई थी और हवाएं किसी पागल भेड़ की तरह चली जा रही थी। ठंड इतनी थी कि शायद उन्हीं कपड़े कम पड़ जाए ठंड से बचने के लिए। लेकिन शिव तो यही का था। उसे आदत थी इस ठंड की। शिव बैग को कांधे पर लादे हुए ट्रेन से निकल के स्टेशन के बाहर तक आया। कोई ऑटो रिक्शा कुछ भी ऐसी देर रात इतनी सर्दी इतने कोहरे में दिखाई नहीं दे रही थी। ठंड और सन्नाटे में अचानक दूर से आते एक ऑटो की आवाज सुनाई दी। ऑटो एकदम शिव के पास आके रुकी और ऑटो वाले ने आवाज लगाई, किथे जाना से बाबूजी, आओ मैं छोड़ देता हूँ। शिव को पास ही जाना, वहां का नाम लिया तो ऑटो वाले ने 200 रुपए मांग लिया। दिन के वक्त वहां के लिए किसी भी सवारी गाड़ी से जाओ तो 20 रुपए ही लगने थे। शिव ने जाने से मना कर दिया और ऑटो वाला भी आगे की ओर निकल गया। शिव ने सोचा कि एक ऑटो वाला आया है तो और भी जरूर आएंगे, इंतजार करके देख लेता हूँ। और सचमुच थोड़ी ही देर बाद फिर से एक आवाज आई। ऑटो वाले ने रुक के पूछा, किधर जाना से बाबूजी, आओ मैं छोड़ देता हूँ। शिव को थोड़ा सा गुस्सा आया ऐसी बदतमीजी देख के। पहली बार में गया नहीं, इतने पैसे मांगे और अब नाटक कर रहा है जैसे पता ही नहीं कहाँ जाना है। शिव ने कहा, अभी तो तुमने 200 रुपए मांगे 4 किलोमीटर जाने के लिए, यही मन का चौक तक जाना है। ऑटो वाले ने हंस के कहा, अरे बाबूजी गुस्सा क्यों करते हो, जो दिल करे दे देना। शिव ने भी सोचा कि इस ठंड में इतनी रात को इसके बाद ऑटो भी नहीं मिलेगा शायद। ठिठोरने से अच्छा है कि निकल लिया जाए। ऑटो में बैठ के जाते जाते ठंड और सन्नाटे में सिर्फ और सिर्फ ऑटो की ही आवाज गूंज रही थी। वैसे तो सिगरेट पीना सेहत के लिए बुरा है, लेकिन ये बुरी आदत शिव को थी। उसने सोचा कि एक सिगरेट जला ली जाए तो शायद सर्दी थोड़ी कम लगेगी। शिव मन ही मन ये सोच रहा था कि ऑटो वाले ने कहा, बाबूजी गाड़ी में सिगरेट ना पीना। शिव को जैसे अचानक बिजली का झटका लगा हो। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था जो उसने अभी अभी सुना। उसने कहा, तुम्हें कैसे पता कि मैं सिगरेट जलाने की सोच रहा था? ऑटो वाले ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे बाबूजी सर्दी बहुत है ना, तो सिगरेट पीना तो नॉर्मल बात से। शिव ने सिगरेट नहीं जलाई। उसने अपने टोपी उतार के शीशे में एक बार चेहरा देखने को शीशे की तरफ देखा तो उसे जो दिखाई दिया वो
हो ही नहीं सकता, क्योंकि शीशे में उसे सब कुछ दिखाई दे रहा था सिवाय खुद के। शिव ने इधर उधर हाथ भी हिलाया, सर भी हिलाया, लेकिन कोई फायदा ही नहीं हुआ। इससे पहले कि शिव कुछ कह पाता, तभी एक झटके से आवाज करके ऑटो रुका और वापस शीशे में देखा तो इस बार शिव को आईने में अपना चेहरा दिखाई दिया। ऑटो वाले ने कहा, अरे बाबूजी, ऑटो खराब हो गई, अब 10 मिनट रुको, मैं अभी ठीक करता हूं। शिव ऑटो से उतरा, इधर उधर देखा तो शायद 3 फुट के आगे कोहरे में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। सड़क के किनारे झाड़ियों में सोचा कि बाथरूम हो ले। झाड़ियों के पीछे जाते के साथ ही उसे एक आवाज सुनाई दी। लगभग एक ही पल में जैसे आसपास के सारे कुत्ते वहां जमा हो गए और शिव को घेर लिया। शिव मदद के लिए चिल्लाए, उससे पहले उन कुत्तों के भौंकने की आवाज के साथ साथ एक और आवाज उसे सुनाई दी। धीरे धीरे कुत्ते करीब आते गए। शिव को अब डर लगने लगा था, क्या करे क्या नहीं, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब आंख खुली तो देखा एक कमरे में कोने में लेटा पड़ा था। पूरे बदन में बेहद दर्द था, पैरों में घुटनों तक उसके पट्टियां थी और उसके करहाने के आवाज के साथ साथ उसे एक और आवाज सुनाई दी, उस ऑटो वाले की आवाज। ऑटो वाले ने बताया कि जब उसने देखा कि शिव को इतने सारे कुत्ते ने घेर के उस पर हमला कर दिया और नोच घसोट रहे हैं, तो अकेले उन्हें रोकने की कोशिश करना बेवकूफी थी। उसने ऑटो स्टार्ट किया था और तुरंत कुछ आगे जाकर 4-5 लोगों को अपने साथ लेके आया मदद के लिए, और किसी तरह उसने शिव को उस कुत्तों से बचाया। फिर उसके पट्टियां करवा के उसे अपने ही घर ले आया। शिव को इतना सब सुन के बहुत अच्छा लगा कि दुनिया की भीड़ में इंसानियत आज भी जिंदा है कहीं ना कहीं। उसने ऑटो वाले को शुक्रिया कह के वहां से जाने की बात कही तो ऑटो वाले ने बताया, अरे बाबूजी, डॉक्टर साहब ने आपको 24 घंटे आराम करने के लिए कहा है, एकदम बेड रेस्ट, और होश आते ही उन्हें बताने को भी कहा था, तो मैंने उन्हें फोन कर दिया है। जाने को कहते तो आप यहां से चले जाइयो। कुछ 5-6 मिनट के बाद एक डॉक्टर साहब आए। उन्होंने शिव का चेकअप किया और कहा, 24 घंटे बिल्कुल आराम की जरूरत है आपको, और ये 24 घंटे बिस्तर से उठने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर के वहां से जाने के बाद ऑटो वाले ने शिव के लिए खाना बना दिया और बिस्तर के पास ही टेबल पे रखकर अपने काम पे निकल गए। कुछ देर के बाद शिव ने सोचा कुछ खा लूं। वो उठा और निवाला मुंह में दे, इससे पहले ही उसकी नजर अंदर वाले कमरे के दीवार पे गई। उस दीवार पर
उस ऑटो वाले के तस्वीर लगी थी और उस तस्वीर पे एक माला भी चढ़ी थी। शिव सब कुछ भूल के तुरंत बिस्तर से नीचे कूदा और पैरों में चोट लगी होने के कारण रेंगते हुए दरवाजे तक गया। उसने जैसे ही दरवाजा को खोला तो देखा ऑटो वाला मुस्कुराता हुआ बाहर ही खड़ा था। उसने शिव से कहा, ना 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 बाबूजी, 24 घंटा बिस्तर से हिलना ना है, आराम करना से। चलिए लेट जाइए बाबूजी, आराम कीजिए 24 घंटे। और वापस घसीटते हुए शिव को बिस्तर तक ले गया और उसके हाथ पैर बांध दी ताकि शिव वहां से भाग ना पाए। शिव चीखता चिल्लाता रहा पर उस ऑटो वाले ने उसकी एक ना सुनी। उसके हाथ पैर बांधने के बाद सामने के दरवाजे से होते हुए कहाँ जा रहे हो? बाहर की ओर निकल गया। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। शिव कुछ देख पाया तो अपनी आंखों के सामने बस वो बंद होते हुए दरवाजे को और शायद अपने बच पाने के अरमानों को। क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? मुझे छोड़ दो मुझे, जाने दो ना मुझे, प्लीज जाने दो ना, मैं जाना चाहता हूँ, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। चीखते चिल्लाते हुए अचानक बिस्तर के नीचे से उसने एक आवाज सुनी। शिव और भी जोर से चिल्लाया, कौन है? मेरी मदद करो प्लीज, निकालो ना मुझे यहां से, प्लीज प्लीज मदद करो ना। एक आदमी बिस्तर के नीचे से निकला और उसने कहा, बस 16 घंटे और बचे। शिव ने और जोर से चिल्लाया, कौन हो तुम? प्लीज प्लीज मेरी मदद करो दो, मदद कर दो प्लीज, मेरी मदद कर दो, मेरी जान बचा लो, मेरी जान बचा लो ना प्लीज। वो आदमी वापस बिस्तर के नीचे चला गया। और एक आवाज सामने की दीवार पर हुई। उधर देखा तो दीवार पे लिखा था, तुमसे पहले वाला। शिव चिखता चिल्लाता जा रहा था और आखिरकार थक के बेहोश हो गया। अचानक एक दरवाजा बंद करने की आवाज हुआ। इस आवाज से चौंक के जैसे ही शिव अपने बेहोशी से जागा तो देखा उसके हाथ पैर उसी बिस्तर की जंजीरों से बंधे हुए थे और एक बार फिर बिस्तर के नीचे से वो ही आदमी निकला और कहा, बस और 3 घंटे ही बचे, 3 घंटे। और शिव का चिल्लाना एक बार फिर शुरू हुआ, तुम कौन हो? मुझे यहाँ से क्यों नहीं निकालते हो? प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। कौन हो तुम? मुझे बचाओ, बचाओ ना प्लीज। एक बार फिर से दीवार पर लिखने की वो ही आवाज आई। इस बार लिखा था, 3 घंटे के बाद दर्द खत्म।
शिव रो रहा था, चिल्ला रहा था। इसी बीच सामने का दरवाजा खुला। वही ऑटो वाला कमरे में आया और बिस्तर के पास लगी कुर्सी पर बैठा। कहते हैं कि मौत सामने हो तो हर कोई घुटने टेक ही देता है। शिव ने भी खुद को नहीं रोका। शायद जान बच जाए, यही सोच के उसने कहा, क्या क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? जाने दो ना मुझे छोड़ दो ना। क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? मैंने क्या नुकसान किया तुम्हारा? क्या बिगाड़ा? मुझे जाने दो ना प्लीज। मेरी बीवी है, बच्चे हैं। मुझे जाने दो ना प्लीज। सब कुछ सुनने के बाद उस ऑटो वाले ने कहा, अरे बाबूजी, मैंने भी किसी का क्या बिगाड़ा था? क्या नुकसान किया था? मेरी तो एक्सीडेंट में गलती भी ना थी, फिर भी वीर ने मार मार के मार ही डाला मन ने। तू भी तो था उस भीड़ में। उस दिन तो बड़े गुस्से में था, आज गुस्सा ना आना बाबूजी। सब मरेंगे सब, एक एक करके। दो दिन के बाद वैसे ही रात का समा था। वैसे ही ठंड, कोहरा और हवाएं थी और स्टेशन पे खड़ा था एक और लड़का। तभी एक ऑटो आकर रुका। ऑटो के अंदर हाथ पैर में पट्टियां बांधे एक आदमी ड्राइवर के साथ बैठा था और पीछे वाले सीट पर मुस्कुराते हुए दो लोग बैठे थे कि तभी ऑटो वाले ने कहा, अरे बाबूजी, रात बहुत हो गई। ये आखिरी ऑटो से एक सवारी की जगह खाली से। आओ बैठो, छोड़ देता हूँ सही जगह पे।